जोत से जोत मिलाओ, इस दिवाली हर तरफ खुशियां फैलाओ। आरमे शो विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। फ्रेंड्स, आप सबको आरमे शो की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि अभी तो दिवाली का माहौल चल रहा है, यानी कि खुशियां का माहौल चल रहा है। और क्या आपको पता है, ये दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। ये पूरे 7 दिनों का त्योहार है। इसमें अश्विन माह के रमा एकादशी से लेकर कार्तिक माह के भाई दूज तक ये त्योहार होता है। और इनमें हम रमा एकादशी, धनत्रयोदशी, वसुबारस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, बलि प्रतिपदा और भाई दूज जैसे त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। और इसे ही कहते हैं हम। फ्रेंड्स, जैसे देखा जाए तो इस दिवाली के हर एक दिन में एक कथा है और इसका एक अलग ही महत्व है। लेकिन आज है धनत्रयोदशी और आज मैं आपको इस धनत्रयोदशी की कथा सुनाने वाला हूँ। और हम आज देखेंगे कि कैसे करते हैं धनत्रयोदशी की पूजा। दोस्तों, पुरातन काल में देवों और दानवों में समुद्र मंथन हुआ था। इनमें से कई अनमोल रत्न बाहर आए थे और इनमें से शरद पूर्णिमा को आए थे चंद्रमा, फिर नरक चतुर्दशी को आई थी काली माता, फिर लक्ष्मी पूजन के दिन आई थी भगवती लक्ष्मी देवी, और वसुबारस के दिन आई थी कामधेनु गाय। और इसी प्रकार धनत्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। और इनके जन्मदिन के अवसर पर हम इस दिन धनत्रयोदशी मनाते हैं। और उस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए थे। दोस्तों, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ही आयुर्वेद का निर्माण किया था। इसीलिए इस दिन बहुत सारे चिकित्सक या वैद्य भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। और भारत सरकार ने भी धनत्रयोदशी को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मान्यता दी है। इसीलिए इस दिन बहुत सारे सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में धन्वंतरी पूजन किया जाता है। दोस्तों, भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। और भगवान धन्वंतरी के 4 भुजाएं होती है। इनमें से एक भुजा में होता है अमृत कलश, दूसरे में होता है शंख, तीसरे में होता है चक्र और चौथे में होता है जलू और वन। फ्रेंड्स, इस दिन हम यमदीप पूजा भी करते हैं, जिसमें हम यमराज की पूजा करते हैं। और इसके लिए हम एक घी का दिया जला के उसे दक्षिण दिशा की ओर रख देते हैं घर के आंगन में। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि हम कभी भी दक्षिण दिशा की ओर दिया नहीं जलाते, लेकिन इस दिन जलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक लोक कथा है। अभी वो हम सुनते हैं। एक हेम नाम का राजा था। उसे बहुत ही कठिनाइयों से एक पुत्र हुआ। इसलिए पंडितों ने उसकी कुंडली निकाली और उसमें लिखा था कि उसके विवाह के ठीक 4 दिन बाद उसका मृत्यु हो जाएगा। इसलिए राजा बहुत डर गया और उसने अपने पुत्र को ऐसी जगह छुपाया जहाँ पे उसके ऊपर किसी की स्त्री की परछाई भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक दिन वहां से एक राजकुमारी गुजरी और उन दोनों ने विवाह कर लिया। और क्रिया के अनुसार 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। और यह देखकर यमदूत बहुत ही दुखी हो गए। यानी कि उस राजकुमार की पत्नी का विलाप देख के यमदूत बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि क्या ये अकाल मृत्यु से ऐसे बच सकते हैं, इसके लिए कुछ उपाय है। तो यमराज ने कहा कि जो भी धनत्रयोदशी के दिन मुझे दक्षिण दिशा की ओर दिया जला के भेंट करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। इसलिए इस दिन बहुत से लोग दक्षिण दिशा की ओर दिया जलाते हैं घी का। और फ्रेंड्स, धनत्रयोदशी के दिन धन और धान्य की भी पूजा की जाती है और इसी दिन हम अभ्यंग स्नान भी करते हैं। और दोस्तों, इस दिन हम अभ्यंग स्नान भी करते हैं। अभ्यंग स्नान में सूर्योदय से पहले हम तिल का तेल लगा के
बाद में उट्टन लगा के नहाते हैं। आयुर्वेद में अभ्यंग स्नान को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसमें जो हमारे ठंडी में जो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है उससे वो कोमल रहती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बोलेंगे धन्वंतरि स्तवन। शंखं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदोर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढदावाग्निनीलम्। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग तो जानते ही हैं कि दीपावली दीपों का त्योहार है। अभी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में खुशियों के दीप जले।